नमस्कार सभी को। छठी क्लास की आज एक्सरसाइज करते हैं 7.3। राइट फ्रैक्शन और ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इनके फ्रैक्शन लिखने हैं और कहा उसने क्या कि ये जो सभी फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है यानी कि समान है। अब इसमें देखो इसके दो पार्ट हैं 1 2। एक पार्ट में उसने डार्क है तो ये पार्ट हो गया 1/2। टोटल पार्ट 2 हैं तो नीचे 2 लिखेंगे। एक पार्ट में रंग है तो ऊपर डार्क रंग का। इसके 4 पार्ट बना दिए उसने। दो पार्ट में उसने डार्क किया तो 2/4। अब इसके अंदर 6 पार्ट हैं 1 2 3। 6 पार्ट हैं तो 3 पार्ट के अंदर क्या किया उसने कलर भर दिया और 6 पार्ट नीचे। अब इसके 8 पार्ट कर दिए उसने और 4 पार्ट के अंदर क्या किया उसने रंग भर दिया। तो ये सभी इक्वल हैं। यहाँ पर इसको काटते हैं ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो 1/2 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या है सभी इक्विवेलेंट है। इसका जो बी पार्ट है इसमें भी इसी प्रकार से 4 और 4 8 और 4 12 टोटल हो गए 12। डार्क 1 2 3 4 4 पार्ट में डार्क है तो 4/12। अब इसके अंदर 3 ये हो गए और 3 ये हो गए तो 9 पार्ट हो गए टोटल। और कलर है 3 पार्ट में तो 3/9। अब इसके अंदर 6 पार्ट हैं, 2 पार्ट में कलर है तो 6 नीचे। इसके अंदर 3 सर्कल है ये तो 1 सर्कल के अंदर कलर है, टोटल हो गए 3। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 इसके अंदर 15 है। कलर है इसमें 5 और 6 के अंदर इसमें कलर है। अब इसके अंदर भी इसी प्रकार से इसके दो पार्ट हैं तो 1/2 1 पार्ट में कलर है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, 4 के अंदर कलर है तो 4/6। अब इसके अंदर 3 और 3 4 3 9 पार्ट हैं, 3 के अंदर कलर है तो 3/9। अब इसके अंदर देखो 2 4 6 8 पार्ट हैं, 2 के अंदर कलर है तो 2/8। इसके अंदर 4 पार्ट हैं, 3 के अंदर कलर है तो 3/4 पार्ट हो गए। इसी प्रकार से इसके अंदर टोटल जो पार्ट हैं वो 18 है। 6 पार्ट में कलर है 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, 4 पार्ट के अंदर कलर है। इसके अंदर पार्ट है छोटे जो बॉक्स हैं ये 16 है और 12 के अंदर क्या है ये डार्क है। इसमें 12 पार्ट हैं, 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6 पार्ट ऊपर हैं, 6 नीचे 12 हो गए। और 8 पार्ट के अंदर क्या है शेडिड पोर्शन है। इसके अंदर 16 कॉलम है 1 2 3 4 इसमें 4 इसमें 8 12 और ये हो गया 16। यहाँ पे 4 के अंदर कलर है तो ये इसके अंदर हमने ऊपर 4 लिख दिया नीचे 16। शेडिड जो पोर्शन है वो ऊपर लिखने हैं और टोटल जो बॉक्स है वो नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय द करेक्ट नंबर। यहाँ पे क्या संख्या आएगी। शॉर्टकट है इसका। यहाँ से 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है 4 पर आता है तो 7 की टेबल में 4 पर आएगा 28 तो यहाँ आ जाएगा 28। 5 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है 2 पे आता है तो 8 की टेबल में यहाँ पे आ जाएगा 2 पे 8 दूनी 16। अब यहाँ पे नीचे 5 की टेबल में 24 पे आता है 4 पे तो 3 की टेबल में 4 पे क्या आएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम 12। यहाँ पे उल्टा कर दिया उसने 15 की टेबल में 45 कहाँ पे आता है 3 पे आता है। 15 तीय 45 होते हैं तो यहाँ पे आएगा 20 तीय 60 हो जाएगा। यहाँ पे 4 की टेबल में कहाँ पे आता है ये 6 पे आता है। 4 6 24 होता है तो जो 18 है वो 3 पे आएगा। 3 6 18 होता है। ये शॉर्टकट था, सीधा लिख सकते हैं हमें। लेकिन इसको यदि हमें तरीके से निकालें हल करके तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं हम। यहाँ पे इसकी इसको ना इसकी साइड में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल।
और हिंदी में बोलते हैं जिसको आर पार गुणा। आर पार गुणा कर देते हैं इनकी, बॉक्स की 2 के साथ करते हैं तो गुणा में बॉक्स एज इट इज, इक्वल का निशान लगाएंगे, 7 की और 8 की गुणा कर देंगे, 7 गुणा में 8। अब यहाँ पे बॉक्स को निकालना हमने, बॉक्स को यहीं पर रखेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 4, और 7 4 जा 28। तो ये आंसर आ गया हमारा। उसमें भी इसी प्रकार से था। इसमें सेकंड पार्ट करते हैं, 5/8 इक्वल, ऊपर 10 दिया नीचे बॉक्स, तो सेम एज इट इज है, इसमें क्रॉस मल्टीपल 5 की बॉक्स के साथ 8 मल्टीपल 10। यहाँ पे हमने बॉक्स निकालना है तो 5 जो है ये मल्टीपल है, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, तो बॉक्स की जगह क्या आएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट है थर्ड, सी 3/5 इज इक्वल टू, ऊपर बॉक्स आपकी बारी, नीचे 20 है, तो क्रॉस मल्टीपल 5 की बॉक्स के साथ कर देते हैं, 5 गुणा में बॉक्स और 3 गुणा में 20। बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, यहाँ पे जो 5 है ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं 4, तो बॉक्स की जगह आ गया 4 तिये 12। अगला ई पार्ट करते हैं इसका, 18/24, ऊपर बॉक्स है और नीचे 4 है, सेम तरीका है, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीपल बॉक्स की कर देते हैं 24 मल्टीपल बॉक्स 4 मल्टीपल 18, इसकी इसके साथ होगी। अब यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 24 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं 24 को, तो 4 6 जा 24 होते हैं और 6 3 जा 18, तो बॉक्स की जगह क्या आएगा 3। तो ये आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। सेम है, ये जो ऊपर का जो थर्ड क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है, इसने इसमें स्टेटमेंट में लिख दिया, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको भी जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब इसमें 3/5 लिखा तो 3/5 इक्वल, इक्वल का निशान लगा दिया, डिनोमिनेटर 20 है तो डिनोमिनेटर 20 लिख दिया, ऊपर लिख दिया हमने बॉक्स। तो सेम वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 5 की यहाँ पे एक बॉक्स के साथ मल्टीपल करते हैं तो 5 मल्टीपल बॉक्स 3 मल्टीपल 20। यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 इस साइड में के डिवाइड करेगा 20/5, 5 से 20 को 4 पे, तो 4 की और 3 दोनों की मल्टीपल होगी 12, तो यहाँ पे बॉक्स की जगह क्या आएगा 12। सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से, इसका 3/5 एज इट इज, इसी के पार्ट हैं, इक्वल दिया, अब की बारी नोमिनेटर 9 है तो डिनोमिनेटर हमने निकालना है, इसमें क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 3 की बॉक्स के साथ गुणा, 5 की और 9 की गुणा, बॉक्स एज इट इज, 3 साइड में के ये इसको डिवाइड करेगा, 5 मल्टीपल 9/3, तो 3 से 9 को हमने क्रॉस किया, 3 की और 5 की मल्टीपल होगी 15, तो बॉक्स की जगह क्या आएगा 15। थर्ड पार्ट करते हैं, 3/5 सेम एज इट इज है, डिनोमिनेटर अब की बारी उसने 30 दिया, नोमिनेटर निकालना हमने, इसको शॉर्टकट करते हैं, 5 की टेबल में 30 कहाँ पे आता है 6 पे, तो 3 की टेबल में 6 पे क्या आएगा 18, तो बॉक्स की जगह 18 आ जाएगा। और डी पार्ट है इसका 3/5, नोमिनेटर अब की बारी 27 है तो डिनोमिनेटर निकालना हमने, 3 की टेबल में 27 कहाँ पे आता है 9 पे आता है, तो 5 की टेबल पे 9 पे क्या आएगा 45, तो ये आंसर हो जाए इसका शॉर्टकट में। क्वेश्चन नंबर इसका 5 करते हैं। 5 में उसने इसी प्रकार से इक्विवेलेंट बताना है, 36/48,
इक्वल है, नोमिनेटर दिया उसने 9, डिनोमिनेटर हमने निकालना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 36 मल्टीपल बॉक्स, 48 मल्टीपल 9। यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 36 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड में आएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। 9 से 36 को काट देंगे 4 पे, 4 से इसको काट देंगे 12, तो बॉक्स की जगह क्या आएगा 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है इसका 36/48 इक्वल। अब की बारी डिनोमिनेटर 4 है, नोमिनेटर हमने निकालना, तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 48 मल्टीपल बॉक्स, 36 मल्टीपल 4, इसकी और इसकी गुणा इसकी यहाँ पे। अब बॉक्स की वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं। 36 मल्टीपल 4, 48 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। 4 से 48 को काटेंगे 12, 12 से 36 को 3 पे कट गया ये, तो बॉक्स की जगह क्या आएगा 3। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ए, बी और सी इक्विवेलेंट जब होंगे जहाँ यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 9, अब यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 54 है, इनको काट देंगे, इनको लोवेस्ट टर्म में लेके आएंगे। यदि लोवेस्ट टर्म मारने के बाद ये 5/9 है तो इक्वल, नहीं तो नहीं है। तो इसके अंदर चेक वेदर गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो फर्स्ट है 5/9 और 30/54। अब ये तो लोवेस्ट टर्म है, इसको चेंज करते हैं हम यहाँ पे। अब इसको देखो यहाँ पर इसको 3 से काटते हैं तो 3 पे 10 हो जाएगा, 3 से इसको काटते हैं तो 3 से तो 1 8, और फिर इसको 2 पे काट देते हैं, 2 से 5, 2 से 9, तो ये इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसी प्रकार इसमें सेकंड पार्ट करते हैं। 3/10 कोमा 12/50 दिया उसने। अब ये तो कटते नहीं, ये कटते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। इसको 2 से काट देते हैं, 2 पे 6, इसको काटते हैं 2 पे 25। अब ये दोनों कटते नहीं, ये 6/25 रहेगा और ये 3/10, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। थर्ड पार्ट है इसी का 7/13 और 5/11। अब इसमें तो ये कोई सा नहीं कटता आपस में किसी से, तो ये इक्वल नहीं है। ये 7/13 है, ये 5/11 है, तो इट इज नॉट, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। अब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, सबसे छोटा रूप लिखना है। तो फर्स्ट है इसमें 48/60 है, लोवेस्ट टर्म होती है, इनको काटना होता है, इनको क्रॉस करना होता है और सबसे छोटी संख्या में लेके आना आता है। यदि टेबल बड़ी याद है तो बड़ी टेबल से, नहीं तो 2 से काटेंगे इसको। 2 से 24 पे जाएगा और 2 से ये 30 पे, और टेबल यदि अब भी बड़ी याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा 2 से 12, 2 से 15। अब 2 से 12 कटता ही लेकिन 15 नहीं। अब 3 से कटेंगे, ये 3 पे 4 और 3 पे 5, तो हमारा आंसर हो गया 4/5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। सेकंड पार्ट है इसका 150/60। अब इसमें पहले तो यहाँ से 0 ही हटा देंगे। अब इसको 3 पे काटेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर हो गया हमारा 5/2। ये आंसर हुआ इसका। सी पार्ट करते हैं इसका तीसरा 84/98। अब 2 से काट देंगे इसको,
2 4 जा 8 होते हैं, 2 2 जा 4 हो गए। अब इसको काटते हैं 2 से, ये हो गया हमारे पास 49। अब 7 से कटेंगे, ये 7 6 और 7 9। अब आंसर हो गया हमारा 6/7। अगला पार्ट है इसमें डी, 12/15 है, 52 है। अब 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया हमने 26, फिर 2 से 3, 2 से 13, तो आंसर हुआ हमारा 3/13। अब ये कटते नहीं, जहाँ तक कटते हैं इसी प्रकार काटते हुए चलना है और सबसे छोटा जो रूप है उसमें लेके आना है। अब ये 7/28 है तो 7 से ही कट जाएगा, 7 1 पे और 7 4 पे, तो आंसर हो गया 1/4। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 पार्ट बनेंगे इसमें। रमेश के पास, रमेश हैज पेंसिल। रमेश के पास जो पेंसिल है वो 20 पेंसिल हैं। यूज करी उसने, रमेश यूज पेंसिल। रमेश ने जो पेंसिल यूज करी हैं वो 10 पेंसिल हैं। अब इसके अंदर फ्रैक्शन बनाना हमने, तो फ्रैक्शन लिखते हैं इसका। फ्रैक्शन 10 उसने यूज करी, टोटल थी 20, तो यहाँ 0 से 0 कटेगी, तो आंसर हो गया 1/2। अब इसी में दूसरा है, सीलू के पास है, सीलू हैज पेंसिल है उसी के पास भी। से 3 बच्चे हैं, ये तीनों के पास पेंसिल है। इसके पास 50 पेंसिल हैं और 25 पेंसिल इसने यूज कर ली। हैज यूज पेंसिल, तो 25 फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, जो यूज पेंसिल है वो 25 है, टोटल 50, तो 25 दूनी 50, तो 1/2। इसका भी आंसर 1/2 है। अब तीसरा हो रहा है इसमें, जैमल के पास जो है हैज पेंसिल, उसके पास जो पेंसिल है वो 80 पेंसिल है और यूज कर दी उसने, यूज पेंसिल 40। फ्रैक्शन बनाना इसका भी हमने, तो इसका भी फ्रैक्शन सेम वही हुआ, 40/80। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 इसका भी आंसर। तीनों का इक्वल है, तो इसमें यही बताना था कि इक्वल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नाउ, पहला जो था सिलू और जैमल एंड रमेश हैज इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ यूज पेंसिल। जो पेंसिल उन्होंने यूज की उनका सभी का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फर्स्ट पार्ट है 250/400। इसको भी लोवेस्ट टर्म में लिखना है, लेकिन इसमें आंसर दे रखे हैं तो मैच करने हैं। तो मैं आंसर निकालता हूँ यहाँ से, 0 से 0, 5 से काटते हैं, 5 5 25, 5 8 40, तो इसका आंसर हो गया 5/8। अब जो डी पार्ट दे रखा है वो मैच करे इसके साथ में। सेकंड पार्ट है 180/200। यहाँ पे 0 से 0 काट दिया हमने। अब 2 पे काटा, 2 पे 9, 2 पे 10 काट दिया, तो आंसर हो गया हमारा 9/10। मैच करके अपने आप लिखना है। अब अगला जो पार्ट है वो दिया इसने, थर्ड पार्ट है 660/990, 0 से 0। अब ये देखो, इन दोनों को हमें 3 पे काटते हैं, 2 2 3 पे इसको काट देते हैं, फिर 11 पे कटेगा, ये 11 2 जा और 11 3 जा, तो आंसर हो गया हमारा 2/3। फोर पार्ट है इसी का 180/360। यहाँ पे 0 से 0 काट दी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर हो गया 1/2।
अगला पार्ट है अंतिम 220 बटे 550। पहले 0 से 0 काट दिया हमने। अब ये 12 पे कटता है। 12 टू ज़ा 22 होता है और 12 5 ज़ा 55। तो आंसर हो गया 2/5। तो ये 7.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।